में 15 मिनट चार्ट पे। थैंक यू सुनील जी। 15 मिनट चार्ट पे बहुत बढ़िया, देखिए ट्रेंड लाइन को कैसे रिस्पेक्ट दिया इस सॉफ्टवेयर ने। ट्रेंड लाइन जो है इसकी मैजिकल लाइन है, मैजिकल सपोर्ट लाइंस हैं। और इनफैक्ट आपको मॉर्निंग में भी मैंने 22,350 व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था, जो प्रीमियम ग्रुप में है उनको मालूम होगा। और ये 300 का ही लो लगा है, 300 के आसपास जब थी तभी, 20 के आसपास थी तभी हमने यहाँ पर बाय कराया गया था। 15 मिनट्स की ट्रेंड लाइन को कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट दिया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर निंजा टेक्निक। गोल्ड माइन निंजा टेक्निक जो है बहुत ही बढ़िया आपको लेवल्स खोद के निकाल के देता है। वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स इन द एंटायर कंट्री आई वुड से। उसके अलावा जो है कि बैंक निफ्टी में भी हमने सी बाय कराया था, और निफ्टी में भी जो लोग यहाँ पर थे पहले उनको पी बाय कराया, फिर उसके बाद सी बाय कराया। दोनों चीजों में ही अच्छा प्रॉफिट करवा के दिया था। 15 मिनट के चार्ट में ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट काफी अच्छी मिली है, ये हमने देखा है। उसके अलावा जो हमने स्टॉक्स अपडेट किए थे, देखिए 72 पे मैंने 472 पे दिया था ट्रेंड लाइन है आरईसी का। ये कल के मैं अपडेट दे रहा हूं आपको। कैसे देखिए ब्यूटीफुल फिर रिस्पेक्ट दिया ट्रेंड लाइन को, और ट्रेंड लाइन से ही बाउंस बैक किया है। पीएफसी भी मैंने 414 पे कराया था, वो भी देखिए यहीं पर ही जहां आरईसी का बाइंग था, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से ही फिर ये ऊपर गया है। तो दोनों ही चार्ट में ये दोनों ही लेवल्स बड़े अच्छे गए। उसके अलावा जो डेली चार्ट पे एचडीएफसी तो चल ही रहा है। डेली चार्ट पे देखिए मैंने बताया हुआ है कि डेली चार्ट का बाय आया हुआ है और काफी अच्छा मूवमेंट आ चुका है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ले रहा है, तो अच्छे लेवल्स 1580 और 1640 तक के भी जाने के चांसेस इसके अब बन सकते हैं। जो ये गैप छोड़ा था 1640 के आसपास का, ये फिलअप करने जा सकता है। डेली चार्ट पे बाय आप देखिए कितना खूबसूरत बाय है ये एचडीएफसी बैंक में, ग्रीन कैंडल। और देखिए यहाँ से करीबन 1420 के लेवल से ये बाय आया हुआ है, और 1550 अभी इस टाइम पर चल रहा है। बजाज फाइनेंस में भी डेली चार्ट पे बाय है, और बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। हमने बाय करवाया भी था लोगों को। ये देखिए ग्रीन कैंडल और बाय सिग्नल है डेली चार्ट पे। सिमिलरली बजाज फिनसर्व डेली चार्ट पे बाय है, ये भी आप लोगों को इंटीमेट किया गया था। देखिए 1580 के ऊपर के लेवल्स पे बात हुई थी, ट्रेंड लाइन भी थी, ट्रेंड लाइन को एक्यूमुलेट किया ट्रेंड लाइन के जोन पे, और वहां से देखिए बाउंस करके अभी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। उसके अलावा जो कल और बाय दिया गया था, डीएलएफ दिया गया था। डीएलएफ देखिए 890 और 883 के लेवल्स पे दिया गया था, और आज का हाई है करीबन 912 का लग चुका है डीएलएफ। बहुत ही बढ़िया ट्रेड किया है ये भी, डीएलएफ भी बहुत अच्छा ट्रेड किया है। टेक महिंद्रा फैंटास्टिक गया है, देखिए ऑलमोस्ट 1300 के लेवल्स, 1295 1297 के लेवल्स और 1245 पे ये बाय दिया था। ऑलमोस्ट 50% की मूवमेंट हमने टेक महिंद्रा में भी देखी है। ये सारे ट्रेड कल और परसों के हैं। प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एवरीवन। पूजा जी, नीतू जी, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, otherwise we cannot give you the demo like that. इन्फोसिस भी 1480 के लेवल्स पे दिया था बाय, और कल ऑलमोस्ट 1500 का लेवल ही टच करके आया है। इन्फोसिस भी अच्छा गया। इरेडा देखिए, अरे माय गॉड, इरेडा बहुत ही बढ़िया, इरेडा आज भी मूव कर रहा है। इरेडा बहुत बाय सिग्नल आया हुआ है, देखिए इरेडा, और बहुत बढ़िया इरेडा गया है। ओलेक्ट्रा अभी वहीं अटका हुआ है, ओलेक्ट्रा नहीं गया है। जेंसॉल देखिए, जेंसॉल में भी बाय आया हुआ है और ऊपर को जा रहा है। ऑलमोस्ट 950 945 के लेवल्स पे आया था, अभी 1008 चल रहा है।
which is approximately almost 6-7% movement in Gensol. यस बैंक बिल्कुल 21 रुपए पे बाय कराया था, देखिए 21 से 2570, यानी कि मोर देन 25% की मूवमेंट ये तकरीबन दे चुका है। निफ्टी आईटी मैंने कहा था कि एक्यूमुलेशन जोन में है, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन पे है ऑलरेडी। ओवरसोल्ड था निफ्टी आईटी का, तो आईटी स्टॉक्स में एक लाजमी था बाउंस बैक, जो हमें अभी मिल ही रहा है इनफैक्ट। जीएमआर इंफ्रा पे भी मैंने इंडिकेट किया था, निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर ने बाय सिग्नल दिया है, ग्रीन कैंडल है। ऑलमोस्ट देखिए 10% की मूवमेंट इसमें भी आ चुकी है। हैवल्स पे बाय दिया था, बट उसी लेवल पे ही चल रहा है, 1550 फॉर 1545 के आसपास दिया था, और वहीं चल रहा है हैवल्स इंडिया। फ्रेश स्टॉक्स मैं अभी के लिए बहुत ज्यादा, जो ये स्टॉक्स हैं, इरेडा है ये भी अच्छा चल रहा है, चलेगा ही। ओलेक्ट्रा है, ये भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा जेंसॉल है कैश के स्टॉक्स में। अभी भी मुझे आईटी स्टॉक्स में दम लगता है, खास करके टेक महिंद्रा एंड डीएलएफ में भी काफी दम है। अभी तो कल ही स्टॉक्स दिए हैं बाइंग में, तो ये जो बाइंग स्टॉक्स हैं ये तो चलने के लिए ही दिए हैं, एक दिन के लिए नहीं है, दो एक दिन के लिए रख सकते हैं। निफ्टी में मुझे थोड़ा सा ये है कि निफ्टी में मैं बहुत ज्यादा अभी के लिए बुलिश नहीं हूँ। अ, जो कल का हाई है 620, यहाँ पे काफी बड़ी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, बट अगर ये रेजिस्टेंस पियर्स करती है तो मैक्सिमम 22,750-800 तक शायद जाए निफ्टी। और वो शायद एक बार को सीजनल हाई भी बन सकता है, वो उस टाइम पर देखेंगे। बट अभी तो 22,620 ही है जिसको लेकर चल रहे हैं, और नीचे में एज लॉन्ग एज 480 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज 22,480 के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा 600 को अप्रोच कर सकता है। 480 के नीचे गिरावट है, 490 के ऊपर निफ्टी में स्पॉट की मैं अगर बात करता हूं तो तब तक के लिए बाइंग है। तो जब तक 480 490 के ऊपर चल रहा है बाइंग में ही रहें। अगर 480 के नीचे आता है तब की तो फिर सेलिंग में रह सकता है, बट अभी तो ऊपर ही चल रहा है। बैंक निफ्टी पी को आप एक बार देख सकते हैं, 48,000 पी जो है, सॉरी 48 250 तो चल ही रहा है। 48,450 जो है बैंक निफ्टी की एक रेजिस्टेंस है, 48,450। 48,450 है एक रेजिस्टेंस। अगर वहां पे आपको 48,400 की पी बाय करनी है अगर, तो अप्रोक्सीमेटली आप 300 के आसपास, 320 एंड 300 के आसपास ये बाइंग कर सकते हैं।
पी को 320 के आसपास पी बाय करेंगे। ट्वेंटी 22,600 सी भी आप अराउंड 120 के आसपास बाइंग बेट लगा सकते हैं। 22,000 से 22,600 120 के आसपास भी आप बेट लगा दें। और अदरवाइज नहीं तो फिर इसको हम 200 के ऊपर पकड़ेंगे। वो आपको इंटीमेट कर देंगे, जो प्रीमियम ग्रुप में है उनको इंटीमेट किया जाएगा। लेवल्स अमेजिंग हैं। अभी भी मैंने कल भी आपको बोला था कि 22,300 और ऊपर में 22,620 जो कल का हाई है, इसमें मार्केट रेंज में रहना चाहिए। 22,300 भी अभी तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और ऊपर में 620 भी बहुत मुश्किल है तोड़ना, बट 620 के आसपास आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। 600 620 के आसपास 650 के स्टॉप लॉस से हो सकता है कि एक बार को अगर 620 पियर्स करता है तो फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। बट बड़ा मार्केट में थोड़ा थकान मुझे लग रही है, स्टीम काफी कम लग रही है। इतनी स्टीम नहीं है कि 23,500 की जो बातें हो रही थी अभी के लिए वो नजर नहीं आता है, उतनी स्टीम नजर नहीं आती है। HDFC बैंक क्योंकि आज बहुत अच्छा चल रहा है, तो बैंकिंग के लिए और बाय सिग्नल आया हुआ है, ये देखेंगे, हम देख ही रहे हैं। और अब आज के लिए जो मैं अच्छे स्टॉक अगर मैं बताऊंगा, तो देखिए 22,300 के आसपास जब निफ्टी आती है तो आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं। चाहे हाल HAL कर लीजिए, चाहे आप उस टाइम पे REC PFC भी कर सकते हैं, उस टाइम पे आप BHEL भी कर सकते हैं 248 के आसपास। या जब भी 22,300 के आसपास निफ्टी आती है तो हम उस टाइम पर बाइंग करेंगे। अभी बीच मझधार में बाइंग करना तो ठीक नहीं है। जिन्होंने कल किया है 350 के आसपास, 300 के आसपास, वो बुकिंग कर सकते हैं, बट नीचे का वेट करें। मार्केट जो है, देखिए, लेवल्स आर द गॉड ऑफ द मार्केट, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। एंड ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, वी ऑल नो दैट। हर वक्त ट्रेड में रहना कोई समझदारी भी नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है। 22,300 इस टाइम पर, 22,300 और 22,620, ये दो लेवल्स हैं, रेंज है। 22,300 एंड 22,650, 20 का ये रेंज है। इस रेंज में मार्केट रहती है। ऊपर में आप मैंने कल भी बोला था, इनफैक्ट आपको जो लोग आए थे वेबिनार में, कि बिल्कुल बिना डरे आप नीचे में बाइंग करें और ऊपर में शॉर्टिंग करें। बिल्कुल बगैर डरे आप ये काम करें। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक्जुबरेंस दिखा रहा है और दिखा सकता है, तो ज्यादा बहुत कुछ कहने को है नहीं। बट 22,300 के आसपास जब भी आए तो बाइंग करें, स्टॉक्स भी बाइंग करें उस टाइम पर। IT को बाइंग करें, चाहे आप स्टील सेक्टर से एक आध जिंदल को ले सकते हैं, और DLF को ले सकते हैं 880 के लेवल्स के आसपास। अगर आपको मिल रहा है 885 के पास भी मिल रहा है तो DLF को लीजिए। जब भी 350 आता है, 300 आता है, 22,300 स्पॉट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको प्लीज बाय करके ही चलें। निफ्टी 480 पे आ रहा है। 480 के नीचे में मैंने जैसा बताया है कि थोड़ा सा हम बाइंग देख शॉर्टिंग देख सकते हैं। इसको नोट करके रखें आप। 480 अगर टिकता है
एक 11:30 के आसपास हम देख भी रहे थे कि शायद हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो बीच में ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। 22,300 के आसपास आता है तो हम बाइंग लेवल्स अपने बनाएंगे। सिमिलरली अगर ऊपर में जाता है तो हम शॉर्टिंग भी करने में डरेंगे नहीं। और एटलीस्ट अगर आप, क्योंकि स्टॉक शॉर्ट कर नहीं सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं, केवल कैश में नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप अपना बुक करें और वेट करें पेशेंटली। जब आपको अच्छा लेवल मिलेगा, अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, आपको बता दिया जाएगा जिस तरह से कल बताया गया था और अच्छी मूवमेंट आई है। तो अभी के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई बाइंग बना के रखें। 48,400 आप अगर यहाँ भी बाय करते हैं तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि 380 का तकरीबन स्टॉप लॉस बनेगा। 380 या 390 के आसपास अगर बैंक निफ्टी एक बार को आपको मिलता है, बिटवीन 390 एंड 400, 48,400 की सीपी, तो आप एक बार को बाइंग बनाएं यहाँ पर। यहाँ बनाएं आप बाइंग। एंड योर टारगेट कैन बी 550 अराउंड। और छोटा सा केवल 25 एक पॉइंट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलें। 30 पॉइंट्स, अगर 390 395 400 कहीं भी मिलता है तो 370 369 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाइंग बना के चलें। 22,500 पी और निफ्टी 22,500 पी। वन 144 अबव जो है, इसको आप 144 अबव आप बाइंग करके चल सकते हैं। 145 अबव फर्स्ट टारगेट विल बी 188, स्टॉप लॉस वुड बी 130। 144 के ऊपर बाइंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, या तो फिर नीचे में जो मैंने लेवल्स दिए हैं अराउंड 90 के आसपास, आप वहां बाइंग करेंगे इसको। 90 92 पे बाइंग करेंगे। और अदरवाइज ऊपर जब अगर निकलता है 144 प्लस में निकलता है तो बाइंग करेंगे। 144 पे अगर लेते हैं तो 130 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर 90 के आसपास लेते हैं तो 64 का स्टॉप लॉस रहेगा।
कोई क्वेश्चंस हो आपको, कोई प्रीमियम ग्रुप के बारे में जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव वेरियस पैकेजेस जिसमें 6 मंथ्स और 1 ईयर के सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी हैं। निंजा टेक्निक ट्रेड गोल्ड माइन सॉफ्टवेयर कमाल की स्ट्रेटजीज हैं। इसकी ट्रेंड लाइन और इसके लेवल्स आर द गॉड ऑफ द मार्केट, मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को। और इनफैक्ट आप ऑड हब पे एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलें, प्रैक्टिस ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पे आपको प्रैक्टिस ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिससे कि आप अपनी रूल्स को, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए यू कैन ऑलवेज डू प्रैक्टिस ट्रेडिंग। ऑड हब करके एक एप्लीकेशन है, मेरी टीम आपको डिटेल उसकी चैट बॉक्स में डाल देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेबल है, अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे भी है और आईफोन पे भी है, दोनों जगह फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस अकाउंट दिया जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है बिफोर यू जंप इनटू रियल मनी। आप निंजा टेक्निक को फॉलो करें, उसको देखें और प्रैक्टिस ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और फिर उसके बाद रियल मनी में आए। छोटे टारगेट्स के साथ आए, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। छोटे टारगेट 1000-2000 रुपीज डे के हिसाब से टारगेट रखें। वंस यू आर एबल टू मेंटेन दैट टारगेट फॉर 2-3 मंथ्स तो आप उसको 4-5 हजार कर सकते हैं। एंड देन ग्रेजुअली 2-3 महीने के बाद आप उसको 10 कर सकते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद 20 कर सकते हैं। विद इन 12 to 15 months आप देखेंगे when you are confident, so confident about your trading style, about ninja technique, then you can chase your dreams। आप जितने मर्जी का ट्रेड डालें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इनिशियली आई वुड से स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। 4999 का पैकेज है, वीकली 2 वीक्स का पैकेज है, ट्रायल पैकेज। इनिशियली 6 मंथ्स 1 ईयर की बजाय मैं आपको कहूंगा कि आप ये पैकेज लें एंड इम्प्रोवाइज करें, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें और अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव करें। यू विल सी दैट योर अकाउंट इज ग्रीन, यू विल सी दैट योर ट्रेडिंग स्टाइल हैज इम्प्रूव्ड विद ट्रेड गोल्ड माइन निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर। बहुत ही बढ़िया लेवल्स देगा, बहुत पेशेंटली ट्रेड करने की बात है। लेवल्स पे आएगा तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा पैकेज है। जो लोग पेटीएम करना चाहते हैं, दिस इज आवर पेटीएम, आप इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज एचडीएफसी का एड्रेस भी है, मेरी टीम आपको चैट बॉक्स पे डाल देगी, एचडीएफसी बैंक का, वहां भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इस पे भी आप पेटीएम कर सकते हैं। दिस इज द ट्रायल 2 वीक्स पैकेज। आई वुड रिकमेंड दिस फॉर यू टू स्टार्ट विद। लेटर ऑन ऑफ कोर्स यू कैन गो विद 1 ईयर एंड ऑल। तो ट्रेंड लाइन इज ए ब्यूटीफुल लाइन और इस पे हम ध्यान देंगे। एंड जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको बताया है। निफ्टी को या तो हम 22,500 वाली अराउंड 90 के आसपास लेंगे, बिटवीन 80 एंड 90, और नहीं तो बढ़ते हुए में 144 145 के ऊपर लेंगे हम, जिसका 130 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। बैंक निफ्टी भी हम एक बारी को ट्राई करेंगे 390 एंड 400 के बीच में। 370 का स्टॉप लॉस केवल छोटा सा रखेंगे हम, 360 370 का, 360 रख लीजिएगा, कई बार स्पाइक मारता है। और अगर वो उड़ जाता है तो फिर हम दोबारा इसको 300 के आसपास ट्राई करेंगे बाइंग में। सेम 48,400 की सी को, पीई को, आई एम सॉरी, हम इसको 300 के आसपास दोबारा ट्राई करेंगे। घबराइएगा नहीं, ऊपर में शॉर्ट करना है, रिमेंबर माय वर्ड्स। नीचे में 350 के आसपास, 300 के आसपास बाइंग करेंगे निफ्टी को 22,300। बैंक निफ्टी में अगर आपको 45,500 मिलता है स्पॉट में 45,500 के लेवल्स या 600 के आसपास भी मिलता है तो एक बारी को बाइंग करेंगे। या जो भी लेवल होगा, जब 22,300 लगेगी, जो बैंक निफ्टी का लेवल होगा उस टाइम पर हम वो भी तब बाय करेंगे। बहुत सिंपल रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग स्टाइल को उतना बेहतर रहेगा। डोंट गेट टेंस, डोंट गेट टू कॉम्प्लिकेटेड, डोंट थिंक टू मच एंड डोंट अप्लाई टू मच ऑफ ब्रेन्स ऑन वेरियस डिफरेंट स्ट्रेटजीज। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं दुनिया भर में। डोंट गेट कंफ्यूज, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। मेरे लेवल पे आएगा तो मैं लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। Good luck, everyone. All the best. We'll catch up on Monday now. In case if we have a training workshop on the weekend, we'll let you know about that. Thank you very much.